महाराज जी, इसी में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। महाराज जी, जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी जो सेवा की जाती है, इस भाव से की जाए, ये इच्छा रख के कि इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे और मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे, तो ये भी क्या अनुचित है? नहीं, यही करना है, यही करना है। साथ साथ इसमें पुण्य का लोभ आ जाए कि मुझे पुण्य। नहीं, फिर धर्म धर्म और पुण्य और पाप कर्म, ये दो विभाग अलग हो गया। धर्म पुण्य की भी आशा नहीं रखता है, क्योंकि पुण्य से लोक परलोक के सुखों की आकांक्षा होती है। सुखों की आकांक्षा में फिर धर्म पालन में बाधा पहुंच जाएगी। जैसे सुख मिले वो करो, लेकिन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। भारी से भारी दुख में भी हर परिस्थिति में मैं धर्म का निर्वाह करूंगा। आज हम सत्संग में प्रारंभ में ही कह रहे थे कि शपथ पूर्वक इस मार्ग में चला जाता है। कहीं भी धर्म पालन के लिए शपथ दिलाई जाती है, चाहे वो पुलिस का एक कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसको भी शपथ दिलाई देते हो वर्दी धारण करते समय। चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे छोटा पद हो, उसे शपथ पूर्वक धर्म के पालन की शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही धर्म का पालन शपथ पूर्वक होता है। चाहे मेरे अंग गल जाएं, चाहे भूखों मरूं, पर मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। अगर हम पुण्य भाव रखेंगे सुख सुविधाओं का, तो फिर धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही? महाराज जी, अगर कोई भी धर्म किया जाए और हम अपने गुरुदेव को ही अर्पित कर दें, सब समर्पित कर दें, तो हम इससे निर्विकार हो जाएंगे। अर्पित करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा करी है। अगर गुरुदेव मानते हो तो उनकी आज्ञा से यंत्रवत हो रहा है, वो अपने आप प्रभु को प्राप्त हो रहा है। अर्पित करने की जरूरत तब होती है जब हम अलग होते हैं। समझ रहे? अर्पित तब किया जाता है जब मेरी कमाई होती है। कमाई भी उन्हीं की, सिखाने वाले भी वही, तो उन्हीं को अपने आप जा रहा है और उनको समर्पित हो रहा है, अर्थात मुझे प्रभु प्राप्ति के नजदीक ले आ जा रहा है। समर्पण तब माना जाता है जब हम अपने को अलग मानते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपये, 5 रुपये आपको दे सकता हूँ, पर 95 मेरे बच्चे ना, अपने में से 5 दे आओ। अगर ये पता है कि आपकी ही वस्तु है 100 रुपया, आप उसमें 5 ले लेते हैं, तो भी 95 आपके ही हैं। तो ये हुआ सेवा, ये हुआ धर्म। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। पुण्य होता है अपनी वस्तु का दान करने से। धर्म और पुण्य में अंतर समझ रहे हैं आप? महाराज जी, आपने एक बार बोला था कि हम दिन भर जो कर्म करें 24 घंटे में दे दें। देखो, ये प्रारंभिक साधक के लिए बात कह रहे हैं। जब गुरु शब्द आता है तो उसमें तन वांग मनोभी रमलई सोहम तभी आश्रिता, तभी गुरु माना जाता है। कि मैं तन से, वचन से, मन से और स्वयं से आपकी आज्ञा पर अपने आप को समर्पित कर दे, तो गुरु आज्ञा से हो रहा। मैं कोई कर्म थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई भजन थोड़ी कर रहा हूं, तो गुरु आज्ञा करा रही है और ये उन्हीं को समर्पित हो रहा है। जब नए साधक का जो संसार में आसक्त है, अभी भजन में प्रवेश नहीं हुआ, उसके लिए कहा जाता है कि आप अपने, मान लो आप 10 घंटा नौकरी में है, आपको समय नहीं मिला भजन करने का, तो टोटल 10 घंटा भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो आपका वो कर्म भगवान को समर्पित होने के कारण वो भागवत धर्म बन जाएगा। जो स्वभाव से कर्म किया जाता है, अहंकार से किया जाता है, इंद्रिय मन बुद्धि की प्रेरणा से किया जाता है, वो सब परम पुरुष नारायण को समर्पित कर देने से भागवत धर्म हो जाता है। लेकिन ये एक प्रारंभिक दशा है। जब हम स्वयं समर्पित हो गए तो हमारे सारे कर्म अपने आप समर्पित हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति ना हो तो समर्पण करता रहे, तो ये स्थिति आ जाएगी। अगर ये मान लेते हैं हम कि हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, तो टोटल समर्पित हो गया ना। जैसे बाहरी नौकर जब घर में काम करने आएगा तो उसको 8 घंटा बाद वो रुक जाएगा। महीने में बंदा है तो महीने में ले लेगा, रोज का है तो रोज ले। लेकिन घर का नौकर, वो तो वही खाएगा जो आप खाएंगे, जहां आप लेटाएंगे वही लेटेगा। उसको उसकी सारी क्रियाएं पेमेंट युक्त नहीं है, वो समर्पित है, स्वाभाविक समर्पित है, क्योंकि वो घर का नौकर है, अपने घर का है, उसका कोई घर नहीं, वो आपको समर्पित है। हम लोग ऐसे प्रभु को समर्पित होते हैं कि हमारे प्रभु हैं, उनके द्वारा सारी दी हुई वस्तु है, जो क्रियाएं हो रही उन्हीं के बल से हो रही और उन्हीं को स्वाभाविक समर्पित है। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसको अलग से कृष्णार्पणम वस्तु नहीं कहना पड़ता, लेकिन जिसकी ऐसी स्थिति नहीं है उसको करना चाहिए। समझ रहे? अगर वो बात सुनी तो ये बात भी आगे की समझ लीजिए। अगर इसमें नहीं स्थित है तो वो कर लीजिए। अगर उसमें आपको लग गया है कि अब तन वांग मनोभीर सब कुछ समर्पित है, तो फिर समर्पण की अब बकाया क्या रह गए? इससे जितनी क्रियाएं होंगी सब प्रभु के लिए। अब असत क्रिया ऐसे से नहीं होंगी जो समर्पित है। जब तक असत क्रिया हो रही तब समर्पित नहीं हो, समर्पण करते रहो। और असत क्रिया के बाद जलो, पश्चाताप करो, मेरे से भगवान से विमुख ये कर्म कैसे बन गया। हे नाथ, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मेरे से आज के बाद आपके प्रतिकूल कोई कार्य न हो। प्रतिकूल वर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूल लेन है, तब स्थिति आ जाएगी।
ये अगर आपकी स्थिति नहीं है तो आगे के लिए लक्ष्य बना लीजिए और जो पीछे उपदेश किया गया उसको समर्पित करते रहिए। समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें महाराज जी लिख रहे हैं कि जरूरतमंद और बेघर जो बेसहारा उन्हें हम इलाज कराते हैं, उनको जो भी सहायता होती है वो करते हैं। महाराज जी, अधिक व्यस्तता होने के कारण एकांत में आसन पर बैठकर पाठ व माला नहीं जप कर सकते, जिसके कारण मन बहुत जलन होता है। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि भगवत प्राप्ति कर्म योग से होगी या भक्ति योग से? महाराज जी, हमारे लिए क्या? कर्म योग से हो जाएगी, पर कर्म योग होना चाहिए, केवल कर्म नहीं। कर्म योग वही होता है जो हम परहित की भावना से करते हैं और नाम जप करते हुए भगवान को समर्पित करते हैं। तत्सुख भावना, जैसे हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, जो आप एनजीओ, अच्छा, इसमें मतलब लोग दान वगैरह भी करते होंगे, करते ना? हाँ, तो इसमें सावधानी ये रखनी कि जिस हेतु से जो धन मिला है उसको वहीं खर्चा कर दिया जाए, अपने प्रयोग में ना लाया जाए। अगर अपने प्रयोग में लाया जाएगा तो कर्म योग नहीं बनेगा वो। अपने में नहीं लेते। हाँ, मतलब इसमें सावधानी रखनी है। आप अच्छे हो, आप नहीं लेते हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जिस विषय में आपने प्रश्न किया है भगवान की प्राप्ति, तो उसी कर्म को हम कर्म योग बनाते हैं। हम जो कि अगर कोई हमारा सहयोग करता है, हम अकेले नहीं कर सकते सबकी सेवा, तो हमें अर्थ का सहयोग मिलता है, तो उसको यथावत जितना मिला है, शरीर श्रम, बौद्धिक श्रम, ये हमारा होगा और अर्थ दूसरे को होगा, और हम खूब उसकी अच्छे से सेवा करते हैं और उसमें भगवत भावना करते हैं कि मेरे प्रभु इस रूप में मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं, और वो सेवा भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसे कर्मयोग कहा जाता है। पर इसमें अच्युत भावना और भगवत नाम जप, दो चीजें होनी ही चाहिए। अच्युत भावना, भगवत भावना, सामने वाले में जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमारे भगवान विराजमान है, और नाम जप कर राधा 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 नाम जप कर रहे हैं, और ऐसे से तो ये कर्मयोग हो जाएगा, और यही कर्मयोग भगवत प्राप्ति करा देगा। बंधन वाला कर्म होता है स्वार्थ पूर्वक जब हम कर्म करते हैं, और इसमें दोष की भी संभावना है, क्योंकि देने वाले ने तो पूरे के पूरे परहित की भावना से दिया था और उसको आपने स्वीकार किया। अब उसमें से आप जो बचा लेते हैं वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि या तो हम इस बात को कहें कि भाई हमारा परिवार है, हम कार्य करते हैं, पर हम पेमेंट के रूप में कुछ अर्थ लेते हैं, वो चोरी नहीं माना जाएगा। कि ये पता होना चाहिए कि हम एनजीओ में जो 5 लोग काम करते हैं, हमारा परिवार भी इसी से चलता है, परिवार की सेवा भी इसी से चलती है, इसलिए उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने परिवार में, ये पता है तो फिर दोष नहीं है। पर यदि हमें ये प्रचार है कि हमारे यहाँ जो पैसा दिया जाता है वो आवश्यकता जिसको है उसकी सेवा में लगाया जाता है, हम लोग निष्काम है, फिर आप नहीं ले सकते। तो जी निष्काम करते हैं, श्री जी के पास एक व्यापार है छोटा सा, उससे दाल रोटी चल। बहुत उत्तम बात है, फिर तो बहुत उत्तम बात है, ऐसे करना भी चाहिए। बस ये कि स्वार्थ का त्याग करके, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो इन परमार्थ के साधनों को स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं हम छोटा सा एक व्यापार करते हैं, उससे चलाते हैं, और शेष जो पैसा आता है वो एनजीओ में वो हम सेवा में लगाते हैं। ये बहुत उत्तम बात रहे। हाँ, अगर उत्तम भाव से चलोगे तो आप देखना हृदय आपका दैन्य रहेगा, सरस रहेगा, और सबका आशीर्वाद मिलेगा जिसकी सेवा करोगे। ये पेमेंट तो आपको मिलेगी, और इसी से भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं। ठीक है जी। सुकन्या सरकार जी यूएसए से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक आध्यात्मिक विडंबना लेकर आपके पास आई हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज जी, मेरे परमात्मा स्वरूप गुरुदेव गुजरात के हैं, उनकी अपार करुणा और आशीर्वाद से मैं उनकी दीक्षित साधिका हूँ। उनकी आज्ञा और मार्गदर्शन अनुसार मैं नियमित पिछले 3 वर्षों से ध्यान योग अभ्यास कर रही हूँ, परंतु कई महीनों से आपके प्रवचन से आकर्षित होकर राधा नाम जप कर रही हूँ। महाराज जी, आप और मेरे गुरुदेव दोनों ही कहते हैं कि किसी एक मार्ग को चुनो, परंतु ध्यान और भक्ति दोनों में अनुभूति और शांति मिलती है। क्या इससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा धीमी हो रही है? नहीं, आप ये विचार कीजिए कि ध्यान तो प्रभु का ही किया जाता है, किसी व्यक्ति का तो होता नहीं। क्यों? और नाम भी उन्हीं के अनंत हैं।
कोई एक तो है नहीं। यदि राधा नाम प्रिय लग रहा है तो जिसका ध्यान कर रहे उसी का नाम राधा नाम है। परमात्मा का ही तो राधा नाम है। राधा नाम परमात्मा का है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो एक परमानंद में परम तत्व है वही अपने को दो रूपों में प्रकट करके राधा कृष्ण के रूप में खेल रहा है। तो हम राधा जब जपते हैं तो श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलता है, और राधा जब जपते हैं तो श्री जी हमारी तरफ देखते हैं। जैसे तो हमारा नाम हो, नाम उच्चारण करें तो अभी जिसका नाम होगा उसका हाँ जी, तो दोनों प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखने लगे प्रसन्न। इसलिए हम राधा राधा जप रहे हैं तो परमात्मा का ही तो नाम जप रहे हैं। अच्छा, ध्यान करते हैं तो परमात्मा का ही तो ध्यान कर रहे हैं। हम किसी भी रूप का ध्यान कर रहे हैं। कोई ना कोई गुरु रूप बताते हैं। तो यदि हम नाम में प्रीता आ गई है और हम राधा राधा जप करके गुरु प्रदत्त ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मार्ग ठीक, हम मार्ग में चल रहे हैं। कोई मार्ग से तो भ्रष्ट नहीं हुए। मार्ग से भ्रष्ट तब माना जाता है जब हम परमार्थ से हटकर किसी स्वार्थ वसात, तो वो आप स्वार्थ से भ्रष्ट हो रहे हैं। और जब आप परमार्थ में चल रहे हैं तो फिर इसमें डरने या प्रश्न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वही परमात्मा है। जैसे हम पहले सन्यासी थे तो हमारा मंत्र दूसरा था, हमारा ध्येय दूसरा था। अब उन्हीं प्रभु ने करुणा करके मुझे प्रेम मार्ग दिया, तो हम ये मानते हैं कि जो उस समय हम ध्यान कर रहे थे वही इस रूप में, इस नाम में आकर के हमको विश्राम दे रहे। परमात्मा 100-200 थोड़ी होते हैं, वही होते हैं। तो कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं। क्यों? आपको समझ में आया जी? शैलेंद्र जी एमपी से। जी श्री हरिवंश महाराज जी भगवत कृपा से बचपन से सत साहित्य एवं भक्त चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जाना कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। भगवत कृपा से कुछ साधन भी होता है, परंतु भजन करते समय मन भजन में तन्मय ना होकर संसार में ही उलझा रहता है। महाराज जी हो हारे हो करी जतन विविध विधि अति से प्रबल आजे, तुलसीदास बस होई कृपा तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजे। महाराज जी इसी संसार के भोगों में ही कृपा तो है, प्रभु की कृपा तो है, लेकिन देखो एक बात समझना पड़ेगा कि कुम्हार अपनी मटकी को ठोक ठोक करके पहले आकार देता है, फिर धूप में उसको पकाता है। इतने पे भी नहीं, फिर उसको आग में पकाता है। फिर जब आग में परिपक्व हो जाती तो रस डालने लायक हो जाता है। द्रवित पदार्थ डालो तो ना मटकी फूटेगी ना कहीं से बहेगा। अगर उसने इतनी मेहनत ना की होती तो फिर वो मटकी रस रखने लायक नहीं होती। तो हमारा हृदय जब काम आदि वेदना को नहीं सह सकता तो भगवत साक्षात्कार को कैसे सह पाएगा? प्रभु के प्रेम को कैसे सह पाएगा? जब काम आदि विकार नहीं सह सकते तो महान प्रभु को भी अधीन कर लेने वाला प्रेम, भगवान का नाम है प्रेमाधीन। मतलब भक्त के हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, वो अजित को जीत लेता है। तो उस प्रेम के लिए जब हम चलते हैं तो हमारा पहला कार्य नाम करता है, भजन करता है, मन को खाली करना, जिसे निर्मल कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अब जो ये मल भरा है जन्म जन्मांतर को हट रहा है, हमें परेशानी क्या है? राधा 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 बोले गंदा चिंतन हो रहा है, निकल रहा है राधा 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 राधा। अब उस समय तुम घबरा जाते हो कि कितना गंदा आ रहा है, अब ये तो हमको भ्रष्ट कर दे। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। जैसे रोड किनारे बैठे हो आप, सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं। अगर किसी से बोला, चाहे गुस्सा से या प्यार से, वो रुक जाएगा। ऐसे ही वो वृत्तियां निकल रही हैं। अगर उसे राग किया, सुख भोगने लगे ऐसा, तो वो रुक जाएगी वृत्ति। या द्वेष किया तो न राग न द्वेष न कोई परेशानी, राधा 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 राधा। तो एक दिन देखेंगे मन खाली हो गया, मन जहां निर्मल होगा वहां प्रभु में डूबने लगेगा। अभी मल भरा है तो मल निकल रहा है। बहुत महामहिम नाम है, वो अंदर जा करके इन सब दोष वृत्तियों को निकाल रहा है। तो घबराने की जरूरत क्या है?